नमस्कार मित्रों, मैं वसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जिंदगी एक खेल है, तू भी एक खिलाड़ी बन। हौसलों के बैट से गमों की बाउंड्री पार कर। ये कहना है स्मृति शेष ज्ञानेश्वरी चौहान ज्ञानिका, जिनकी पुस्तक से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। और ये पुस्तक है जिंदगी एक खेल और इसकी लेखिका हैं ज्ञानेश्वरी चौहान ज्ञानी। मित्रों, इस पुस्तक के विषय में वरिष्ठ साहित्यकार लिखती हैं कि हौसलों की उड़ान शीर्षक दिया है उन्होंने इसे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के विभिन्न आयामों का स्वर्गीय ज्ञानेश्वरी ने अपनी रचनाओं में स्वाभाविक चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, नारी शक्ति और वर्तमान की समस्याएं एवं समाधान की सूरत मुखरित होती है। हौसलों के बुलंद करने वाली भावनाओं से परिपूर्ण आपकी प्रथम कविता जिंदगी एक खेल मानसिक संबल प्रदान करने वाली है। शिक्षकों का कर्तव्य, चाह, प्रथम गुरु, माँ आदि अनेक कविताएं समाज के हर पहलू को छूती हुई स्वयं से जोड़ती है। पारिवारिक रिश्तों का स्नेहिल चित्रण करती मेरा भाई, विपत्ति के रिश्ते आज की वास्तविकता को उजागर करती है। प्यारा वतन भारत का परचम कर सकते हो तुम, ये रचनाएं तो लोगों में जोश भरने वाली है। नारी तो नारायणी, क्षमता को पहचान, असली प्रतिभा। मैं नारी हूँ, कविता में लिखी गई ये पंक्तियाँ, मैं सब अस्तित्व पर भारी हूँ, मुझे गर्व है मैं नारी हूँ। नारी सशक्तिकरण के लिए उठ खड़े होने को प्रेरित करती हैं। जीवन मृत्यु समर्पण आपके दार्शनिक चिंतन को व्यक्त करते हैं। साथ ही आपके लेखों में परेशानियां परम मित्र व्यक्तित्व की सोच को ऊंचाई प्रदान करती हैं। धरा का ऋण कब चुकाएंगे, समाज की बात, नैतिक जिम्मेदारी जैसे लेख प्रबुद्ध वर्ग को चिंतन के लिए झकझोर देने वाले हैं। कुकृत्य और मार्गदर्शन जैसे लेख नेत्र चक्षु खोलने जैसे हैं। रचनांजलि शीर्षक से उनकी माताजी द्वारा उनके श्रद्धांजलि स्वरूप में प्रकाशित की जाने वाली रचनाएं समाज की वास्तविकता का दर्पण हैं। इनमें खून के आंसू, 10 वर्ष के टीकम की माता और पुत्र के रिश्ते की मार्मिक कहानी है। शत्रु कौन, मैं रीना की पति और भाभी की जिम्मेदारी को तथा नारी ही नारी की शत्रु है की व्यथा को दर्शाया गया है। उनकी इस श्रद्धांजलि के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। वे आगे लिखती हैं, आलोक कुंभ की कलशधार सींचे मन को आर पार, अक्षर अक्षर में ब्रह्मनाद, सुर में भरकर ज्योतिराग, आओ प्यारी ज्ञानेश्वरी, कालमुख की सिलवटों पर मंत्र विद्य अग्नि नृत्य कर ओम के हस्ताक्षर बने। मित्रों, इस पुस्तक के विषय में मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि महिलाओं के विषय में आप लिखती है, उनसे निवेदन करती हैं कि गुड़िया सी सज धज कर नहीं बल्कि झांसी की रानी की तरह रहना है। माँ जीजाबाई होंगी तो शिवाजी पैदा होंगे, और यदि माँ टीवी, मोबाइल और फैशन में मस्त रहेगी तो हीरो हीरोइनी पैदा होंगे। ऐसे में यदि हम राम, लक्ष्मण, सीता, अनुसुईया, गार्गी जैसी संतानों के विषय में सोच भी कैसे सकते हैं।
जीवन के विषय में आप लिखती हैं, जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें समय रूपी बॉलर समस्या रूपी गेंद फेंकता है और हम बैट रूपी हिम्मत, साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से खेलते हैं। नारी सम्मान की बात करते हुए आप प्रश्न उठाती हैं कि क्या लड़कियों के लिए केवल कर्तव्य बने हैं, अधिकार नहीं? कर्तव्यों की लंबी चौड़ी लिस्ट उसे जन्म से ही थमा दी जाती है। इस विषय पर उनकी कविता की 4 लाइनें यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी। क्या मैं एक खूंटे की गाय हूँ जिसे जब चाहा दूह लिया, जब मन चाहा धुतकार दिया? नारी सुरक्षा की बात पर आप लिखती हैं, सबसे पहले तो अपनी बेटी को यह कहना छोड़ दें कि भैया, पापा, दादी को साथ लेकर जाना। उसे सिखाइए कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद तुम पर है। उन्हें आधुनिक महिलाओं से भी कुछ कहना है। वो कहती हैं कि आधुनिकता में अंधी होकर क्यों अपना तन दिखलाती हो? उघड़े छोटे वस्त्र पहनकर क्यों झूठी सुंदरता पर इठलाती हो? ज्ञानेश्वरी जी लेखिका, संगीत अध्यापिका, प्रिंसिपल, स्कूल ऑनर, वॉलेंटियर, प्रदेश महासचिव, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी बीकानेर में प्रथम अध्यक्ष आदि के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का उन्होंने परिचय दिया। आपने कई कविताएं, कहानियाँ, आलेख लिखे जो प्रेरणादायी हैं, कुछ कहते हैं, जोश भरते हैं, कुछ प्रश्न खड़े करते हैं जो इस पुस्तक में संकलित हैं। आपको प्रत्येक क्षेत्र में कई सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया। ये बहुत ही सकारात्मक सोच, धैर्य, बुलंद हौसले की बात है कि स्वयं कैंसर ग्रस्त होने के बावजूद कैंसर NGO के माध्यम से कैंसर पीड़ितों की सहायता हेतु अंत तक आप तत्पर रहीं। ईश्वर ने इन्हें सिर्फ 35 वर्ष की अल्पायु प्रदान की, लेकिन आपके कार्य, आपका व्यवहार, आपके लेखन, रचनाएं दीर्घायु रहेंगी। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा को मैं बारंबार नमन करती हूँ और इनके माता पिता को भी साधुवाद देती हूँ जिन्होंने इनकी रचनाओं की पुस्तक छपवाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की। तो मित्रों, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस पुस्तक में। हम नई पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।